किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सियासत से ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो शेरी ज़ौक़ के हवाले से है। लेकिन मैं सिर्फ 2 जुमले इस तकरीब के हवाले से और उसके बाद एक शेर मेरी तरफ से, एक आपकी तरफ से। एक शेर मेरी तरफ से, फिर आपकी तरफ से। ठीक, तो लेकिन पहले इस तकरीब के हवाले से कुछ एक जुमला। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मौका है जो मेमन बरादरी की तमाम जमातों को दिया गया है कि उनके हीरोज़ को यहाँ बुलाकर उनका मान रखा गया, उनको पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया गया। अहमद साया जैसा मैथमेटिशियन जिसकी किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, और मेमन कम्युनिटी तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। कायद आज़म ने भी जब ये समझ लिया तो मेमन बरादरी को अपने साथ मिलाया, तो ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बन गया। आज भी पाकिस्तान को बचाना है और अगर बनाना है तो मेमन बरादरी को एक किरदार देना होगा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की बजट साजी में, लोगों पर टैक्सों का बोझ कम करके, इनडायरेक्ट बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम करके वडेरों जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। लोगों की आमदनी पे जो कारोबारी, ताजिर, सनतकार हैं, कॉरपोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े उमरा हैं, रऊसा हैं, उनकी वेल्थ, उनकी दौलत पर टैक्स लगाएं। गरीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मेमन बरादरी इस बात को जानती है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड इकॉनमी को मानती है। तो अगर उन्हें टास्क फोर्स में लिया जाए, मुशीरों के तौर पे लिया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकॉनमी में, तो वो पाकिस्तान के मसाइल को फिक्स कर सकते हैं। IMF हमारे मसाइल का हल नहीं है, मेमन मॉनिटरी फंड हमारे मसाइल का हल है, जो कि मेमन कम्युनिटी की तरफ से आएगा इंशाअल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि अब तक जो है मेमन बरादरी को हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, और वो अब तक इस हवाले से एक्टिव क्यों नहीं हो सके? मेमन बरादरी हो या कराची की कारोबारी बरादरी सनत का, वो कराची को पूरे मुल्क की आबादी इसमें कम समझते हैं ना। उनसे टैक्स तो लेना जानते हैं, लेते हैं, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो उनको देते नहीं, उनको आसानियाँ, उनको सहूलत नहीं देते। मैंने कहा ना, ज़रा सी सहूलत दें, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ना बिजली की बिलों की चोरी करेंगे, ना करते हैं, ना गैस की बिलों की चोरी ना करेंगे, ना पानी की चोरी ना करेंगे, लेकिन हमें काम करने का मौका दें, उसमें रुकावट ना डालें, सरमायाकारी को आसान बनाएं, सहूलत दें, वन विंडो ऑपरेशन करें, और ये मेमन बरादरी के हवाले कर दें। आप देखें पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ये मेरा यकीन है पूरा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान चलाने वालों को भी ये समझ में आ जाए हमारी बात, हुकूमत के लोगों को, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। और वो शेर के हवाले से हमारी बात चल रही थी, तो सर एक शेर मेरा कराची में यहाँ बहुत मशहूर है, मेरा कहा हुआ कि सबको सीने से लगा लेता हूँ, सबको सीने से लगा लेता हूँ, मेरे अंदर भी एक कराची है। ये मेरा शेर है। तो अब एक शेर आपकी जानिब से। किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।